आज मैं आपको लखनवी अंदाज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और समझाऊंगा। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी सेकंड मिस कर दिया तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो तब तो आपके काम के हैं अगर आपने इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ा हो। अगर आपने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा तो ये सारे क्वेश्चन सब बेकार होंगे आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या प्रश्न है और क्या इसका उत्तर बनेगा। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिलेगा। नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा और इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं आपको चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर मिल जाएगी। और अगर आपने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया तो आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, पहला ही प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदरपूर्ति संभव है? उदरपूर्ति का मतलब होता है पेट का भर जाना। मतलब जब उसने नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया तो क्या ऐसा संभव है कि उसका पेट भी भर जाए? यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति को किस प्रवृत्ति का आभास होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ 2016 में ही नहीं, एक दो बार और भी आया हुआ है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि अगर ऐसा संभव नहीं है, मतलब पेट भरना संभव नहीं है सिर्फ सूंघने मात्र से, तो ऐसे तरीके को अपनाने वाला जो व्यक्ति है यानी कि नवाब साहब, उसकी किस प्रवृत्ति का आभास होता है? प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव तो पता चल ही रहा है कि वो दिखावा कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से उदरपूर्ति यानी कि पेट भर जाने संभव नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे को मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर, यानी उन्होंने फिजिकली कुछ ऐसा खाया नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेवन किया गया। शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं, मतलब फिजिकली तौर पर नहीं खाया। उदरपूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक भौतिक खाद्य पदार्थ का यथार्थ में यानी सच्चाई में, सच में, वास्तव में सेवन ना किया जाए और वह व्यक्ति के उदर में ना पहुंचे। ये तब तक संभव नहीं है। उदर का मतलब होता है पेट। नवाब साहब वास्तव में यह दिखलाना चाहते थे कि वे इतने बड़े खानदानी रईस हैं, रईस मतलब अमीर हैं, कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उसके उदर में जाने लायक ही नहीं है। आपको इस पाठ से यही पता चला कि वो सिर्फ दिखावा मात्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अमीरी तौर पर दिखाना चाहते हैं, अमीर हैं वो, ऐसा दिखाना चाहते हैं। वे तो केवल उसका सुगंध ही लेना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन करके यह जतलाना चाहते हैं या जताना चाहते थे कि उनका पेट तो केवल सुगंध मात्र से ही भर जाता है। उन्होंने तो लेखक के सामने डकार लेकर इस बात का प्रमाण देने की भी कोशिश की। इन सब से उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन या दिखावापन की भावना का पता चलता है। सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हां तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। नवाब साहब थोड़े सनकी थे ना, आपने पाठ में पढ़ा। तो क्या कोई सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रूप भी हो सकता है। तो अगर हां तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये जवाब भी है कि हां ऐसा हो सकता है। और आपके उत्तर में क्या लिख सकते हो? देखो, लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किसी काम को करने की लगन या धुन के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, ऐसी सनक आपके अंदर है तो वो अच्छा रूप लेकर आती है, अच्छा परिणाम लेकर आती है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक थी, है ना। महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक थी। इसके अलावा चाणक्य को नंद वंश का समूल विनाश करने की सनक थी और भगत सिंह को देश पर मर मिटने की सनक, महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक। इस तरह की बहुत सी सनक थी, बहुत सा पागलपन था जो सकारात्मक रूप लिए हुए था। ये ऐसे उदाहरण हैं जो उसके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं या प्रमाणित करते हैं या एक तरह का सबूत पेश करते हैं। तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको भी एज इट इज वर्ड लिखने हैं जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। आप अपने शब्दों में उत्तर लिखिए, वो भी गलत नहीं होगा, बस आपको उत्तर आना चाहिए, बस इतना ही काफी है। ऐसा ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो,
जो कि है छठा। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न में जो पूछा है ना, वो एक्चुअल में पूरे पाठ का सार है। सार नहीं कह सकते, उद्देश्य कह सकते हो। लेखक जो उद्देश्य लिए हुए ये पूरा पाठ लिखता है, वही उद्देश्य हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। मतलब लेखक ने जो पाठ लिखा उसका उद्देश्य यही था कि वो नवाब साहबों की, नवाब साहब सिर्फ वो एक नहीं, ऐसे और भी बहुत से नवाब साहब हैं जो अपने आप को बहुत रईस दिखाते हैं, बहुत अमीर दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। एक्चुअल में वास्तव में वो अमीर नहीं है। उनकी नवाबी किसी टाइम पर तो थी, मतलब उनके जो पूर्वज रहे वो बहुत बड़े नवाब थे, बहुत अमीर थे, वो सब कुछ था उनके पास, संपन्न थे वो। लेकिन धीरे धीरे उनकी नवाबगिरी छिनती चली गई, धीरे धीरे वो गरीब या यूं कह सकते हो एक मिडिल क्लास हो गए। तो लेकिन दिखावा करना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा। ऐसे नवाब साहब के बारे में ये पूरा पाठ था जिन पर व्यंग्य किया गया है लेखक के द्वारा। ऐसा ही कुछ हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। देखो, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान पर व्यंग्य किया है, जिसके बारे में मैं समझा ही चुका हूं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए हैं, आदत हो गई है इस तरह की। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मतलब इसका मतलब यह था कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, सिर्फ इस पाठ में जो नवाब साहब है सिर्फ वही नहीं, ऐसे और भी नवाबगिरी दिखाने वाले बहुत से लोग हैं। नवाब साहब का खीरे को मात्र सूंघ कर पेट भर जाना, उसे बिना खाए खिड़की से फेंक देना, उनकी बनावटी रईसी को ही दर्शाता है। उनका सेकंड क्लास में यात्रा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि नवाब साहब की नवाबी ठसक तो नहीं रही, मतलब वो जितने अमीर पहले हुआ करते थे वो अब रहे नहीं, परंतु फिर भी वे अपने हाव भाव और क्रियाकलापों से झूठी शान दिखाते हैं। जैसे इस पाठ में उन्होंने खीरे को मात्र सूंघ कर फेंक दिया, खाया नहीं। उनको ये दिखाना चाहते थे कि ऐसी सस्ती सी चीजें या तुच्छ चीजें हम खाते तक नहीं है, सिर्फ सूंघते हैं। तो ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर हैं। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था इस पे, जिसका कोई महत्व नहीं है, मतलब इस दिखावे का कोई महत्व नहीं है। बच्चों, इस वीडियो में मैं सिर्फ मुश्किल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो क्वेश्चन है, जो ऊपर है नीचे है, ये जो आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। ये आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको मुश्किल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो वो पढ़ना भी मत भूलना। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। देखो, अब एक प्रश्न और देखो जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से, यशपाल लेखक का नाम है, यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? लेखक कहता है कि बिना विचार, घटना, पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, तो क्या आप सहमत हैं? इसका उत्तर देते हुए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो जवाब में क्या आएगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है आपसे। बच्चों, इस पाठ में एक बर्थ शब्द आया है, बर्थ शब्द का अर्थ बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़कर आए हैं, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़कर आए ना, वो बर्थ शब्द का अर्थ गलत बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही होते हैं। देखो, अब इसका उत्तर क्या बनेगा? कहानी में कोई ना कोई विचार विद्यमान होते हैं, है ना, कोई ना कोई विचार तो होता है। क्या बिना घटना पात्र की कहानी लिखी जा सकती है? उसका उत्तर देख लो। उदाहरण के लिए लखनवी अंदाज को ही देख लो, ठीक है। इसे लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य पतनशील नवाबी वर्ग को दिखाना है। इस कहानी में भी घटना के रूप में रेल है ना, पात्र के रूप में लखनवी दिखने वाला सज्जन है, यानी नवाब साहब। अतः हम यशपाल जी के इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हर कहानी में विचार, घटना या पात्र होते ही हैं। इसके बिना कहानी लिखना असंभव है। अब ये तो प्रश्नों का अनुमान है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लेता है, लेकिन उत्तर सेम होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे तो आसानी से आप उत्तर लिख लोगे। बस इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, ये जरूर ध्यान रखना। अब ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां? सारे मतलब जिस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही लिंक पर मिलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दिया है। नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, आपको हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे। और किसी भी तरह की आपके मन में समस्या है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जल्दी से अपना डाउट लिख दीजिए ताकि आपको उस समस्या का हल मिल जाए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।